हेलो दोस्तों, आज की अपनी कहानी है सच्चा उपदेश। हमारे मन के अंदर मन स्वस्थ होना चाहिए। कहते हैं ना, हम भले तो जग भला। जब तक हमारे मन के अंदर नेगेटिव सोच होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो एक बार एक साधु भिक्षा मांगते हुए एक घर के सामने पहुंचे। घर से बाहर एक महिला आई और उसने साधु की झोली में भिक्षा भी डाली और बोली, महात्मा जी, कोई उपदेश दीजिए आप। साधु ने कहा कि आज नहीं, कल दूंगा मैं उपदेश। क्योंकि सभी साधु भी एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ महान और कुछ ढोंगी होते हैं। तो वो महान साधु था। अगले दिन साधु फिर से उस महिला के घर पहुंचे और भिक्षा मांगी। उस दिन महिला ने खीर बनाई थी घर में, तो वह खीर का कटोरा लेकर के साधु के पास पहुंचती है। बाहर आई उसको खीर डालने के लिए घर से, तो उसने देखा कि साधु के कमंडल कमंडल यानी उसका जो झोला था, उसका जो कटोरा था, वो आगे किया साधु ने। जब महिला खीर देने लगी तो उसने देखा कि उसका कमंडल में कूड़ा भरा हुआ था। उसका जो झोला था उसमें वो कूड़ा भर रखा था। यह देखकर वह रुक गई। साधु से बोली कि महात्मा जी, आपका कमंडल तो गंदा है और इसमें तो कूड़ा भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, इसमें कहाँ डालूं ये खीर। तो महात्मा जी उस कूड़े के माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे। तो बोले, लाइए, मुझे यह कमंडल दीजिए, मैं अभी इसे साफ करके लाती हूँ और फिर इसमें खीर डालती हूँ। इस पर साधु बोले कि मेरा भी यही उपदेश है, मैं भी आपको यही उपदेश देना चाहता हूँ कि आपके अंदर भी ये कूड़ा भरा हुआ है। मन में जब चिंताओं का कूड़ा और बुरे विचारों का कूड़ा भरा हुआ है, बुरे संस्कारों का कचरा भरा पड़ा है, तब तक कोई भी उपदेश पाना यानी उपदेशामृत पान करना है तो सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा। तभी हम कोई भी, चाहे वो राम हो चाहे कोई भी हो, उनका जो हमारे अंदर जो भावना है उनकी, तभी हम सच्चे, कहते ना, भक्ति हमेशा सच्चे मन से होनी चाहिए। सबसे पहले कुसंस्कारों का त्याग करना चाहिए, तभी सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। मन स्वस्थ, तो कहते हैं ना, हम कोई भी, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम नेगेटिव सोचते रहेंगे तो हम खुद नेगेटिव सोचेंगे तो दूसरों के बारे में भी मन में वही विचार आएंगे। हम कभी भी उनकी जो अच्छाइयाँ उनको देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी है, मन के अंदर कूड़ा भरा हुआ है। तो आज की कहानी के माध्यम से बस यही है कि उपदेश पाने के लिए मन का शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है। भगवान भी उसी के घर में आते हैं जब मन उनका स्वस्थ हो। उनके मन के अंदर कोई द्वंद्व नहीं चलना चाहिए, मन के अंदर कोई भी बेईमानी नहीं भरी रहनी चाहिए। तो दोस्तों, बस मिलते हैं आप लोगों से एक और कहानी के साथ। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन में कचरा मत भरिए।